भारती गुप्ता जी, स्वागत है आपका। एक तो मुझे ना अस्थमा है कल 10-15 साल से। हम्म। और दूसरी मेरे बीपी हाई बीपी रहता है। हम्म। और तीसरी में ना पेट में कब्ज गैस है। मतलब कुछ भी खाती हूँ तो खट्टा एसिड मुझे निकल जाता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 64। 64 साल। जी। और एक मेरे ना पैरों में दर्द रहता है, कभी जांघ में, कभी पंजे में, कभी घुटने में, कभी मतलब परेशानी रहती है। पैर में चाली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है इसकी वजह से। अस्थमा के लिए अपनी दवाएं खाते रहें। और सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, उसका गूदा इस्तेमाल करें। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम। और 30 ग्राम पीपलें। पीपलों को हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। और ये हमारे किचन के गरम मसालों में एक इतनी लंबी, एक 1.25 इंच की बड़ी खूबसूरत सी फाइल जैसी चीज़ होती है, जिसे पीपला मूल कहते हैं। ये 30 ग्राम ले पीपला मूल और 100-100 ग्राम सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। इनको पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लें। और 1 चम्मच रात को सोते समय भी इसको लिया जा सकता है। 7-8 महीने लेने से आपको फायदा मुमकिन है। जी। देखिए, जिसके भी दर्द हो पैरों में, कमर में, घुटनों में, इस उम्र में होता है। और बहुत दिन तक हम दर्द की दवाएं खा भी नहीं सकते। तो दुनिया की एक शायद सबसे बेहतरीन औषधि रॉ मटेरियल के रूप में, जिसे मैं जानता हूँ, अगर वो आपको मिल जाए असली, तो उसे गौन सियाह कहते हैं। गौन सियाह असली लें और आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, खाने के बाद पानी या दूध से। और ये अगर असली मिल गई तो ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम, बस काफ़ी है। कुछ हफ्ते या कुछ महीने, किसी को कुछ हफ्तों में फ़ायदा हो जाता है, किसी को कुछ महीनों में। बस वज़न ना उठाएं और झाड़ू पोंछा ना करें, मेहनत कुछ दिन ना करें जब तक इलाज चल रहा है। तो कैसा भी दर्द हो, चाहे कमर का हो, घुटनों का हो, डिस्क का हो, हाथ का हो, पैर का हो, पिंडलियों का, थाइस का, मैंने अपने जीवन में ऐसी अच्छी कोई औषधि नहीं देखी। अगर असली मिल जाए तो काला गौन होता है, गौन सियाह असली लेना ज़रूरी है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये रोज़ाना का इलाज है आपका, 15-16 रुपए का। अब पेट का मसला, घबराहट, कब्ज़, बेचैनी, ये सब भी इस उम्र के ही बीमारियां हैं। तो एक नुस्खा और लिख लीजिए। वो नुस्खा ये है कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना और अलसी। एक बार और बोलूँगा, आप आराम से लिख लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना और अलसी का दाना, इन सब को खूब बारीक पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है विशेष, एक नमक आता है जिसे कहते हैं नमक जैतून। नमक जैतून असली लें, 1 या 2 चुटकी पानी में मिला लें, 1 गिलास पानी में। और इस पानी से, और ये 7 चीज़ों का पाउडर आप खा लें 1 चम्मच, और ये पानी पी लें। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घबराहट है, तो इस पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें। 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून। इससे खाया करें दिन में 2 बार। खाने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं। आपके
सारे जुमला रोगों को फायदा होना मुमकिन है। दिव्या, स्वागत है आपका। ऐसा जी, आपसे ना मैंने आपकी दवाई खा रही हूँ, तो मैंने आपका ये जो काला गोंद बताते हो, इसके साथ धनिया के साथ 2 बार लिया है काला गोंद। उसके बाद मैं आपका गोंद मोरिंगा भी ले रही हूँ, और वो जो आपने 6 चीजों का पाउडर बताते हो ना बनाना, वो भी पूरा खा चुकी हूँ, नमक जैतून और सोडे के साथ। लेकिन मेरे को ना अभी दर्द में पूरी तरह आराम नहीं है। कभी कभी घुटनों में, पैरों में कभी कभी दर्द हो जाता है, और मेरे को बीपी बढ़ा रहता है। मेरे को शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है मेरा, और कभी कभी ना मेरे को घबराहट बहुत होती है। ऐसे घबराहट होती है कि मेरे से एकदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आधे घंटे बाद कितना फायदा लगता है आपको अभी तक? फायदा तो मेरे को वीर जी बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मेरा 25-26 साल पुराना दर्द था। बहुत फायदा हुआ है। बस ये समझ लो कि मेरा अब 10% रह गया बस। और उम्र तो वो कितनी भी है आप आपकी? मेरे को ठीक करो। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 58 है जी। ये भगवान जो है, ये किसी के भी मशवरे से किसी को भी फायदा दे सकता है, और इस कदर पुराना मर्ज आपका, वो भगवान ही है जिसने आपको फायदा दिया। और ये नहीं है कि जितना फायदा उसने दे दिया उससे ज्यादा नहीं देगा। अब मेरा काम तो खत्म हो गया, मैंने आपको नुस्खा बता दिया, आपने शुरू किया, भगवान ने फायदा शुरू कर दिया। अब आपका और आपके भगवान का मामला है, उससे जितनी चाहे मदद मांगो। कभी कभी भगवान भी हमें आजमाता है, जैसे आपको फायदा देकर, और वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इत्मीनान कर दिया है। थोड़ा सा सदका कर दें, अपने ऊपर से कुछ पैसे उतार के किसी ऐसे आदमी को दें, ज़रूरतमंद को, जिसको बहुत ज़रूरत हो, किसी पेट भरे को नहीं, ऐसे आदमी को जो रहता तो आपके पड़ोस में है, या आप जानती हैं उसे, लेकिन वो बड़ा खुददार है, वो कभी हिम्मत नहीं करेगा आपसे मांगने की, लेकिन अगर आप देंगी तो रख लेगा। उसकी थोड़ी मदद कर दीजिए और फिर दवा खाइए। मुझे यकीन है कि आप पूरे तौर पर अच्छी हो सकती है। जी हकीम साहब, घबराहट, बीपी, ये 2 प्रॉब्लम भी हैं। और देखिए, अगर आप नमक जैतून और खाने का सोडा ले रहे हैं तो 2 बार लें, 2 बार ले रहे हैं तो 3 बार लें। ये बीपी, घबराहट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज की अच्छी दवा है, लेकिन 5-6 महीने लेना चाहिए ताकि पूरा फायदा हो सके। जी, चंडीगढ़ से परमेश जी, स्वागत है आपका। आँखों की दवाई पूछना चाहता हूँ। आँखों में खुजली होती है और कम दिखने लगा। ठीक है, जो देखिए, उम्र का एक हिसाब है, उसके हिसाब से आंखें कमजोर हुई हैं तो फिर आप चश्मा वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और उससे ज्यादा हो रही हैं तो वो रोकी जा सकती हैं। हर उम्र में हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारे और पार्ट्स ऑफ बॉडी कमज़ोर पड़ते हैं, सब अपना शेप शक्ल बदलते हैं, सब कमज़ोर होते हैं। अगर उस हिसाब से आंखें कमज़ोर हैं तो फिर आप इनका सहारा लीजिए, चश्मे का। और ओमेगा 3 जिन चीज़ों में है, मिसाल के तौर पर अखरोट में है ओमेगा 3, और अलसी में है ओमेगा 3, और मछली में है। तो आप वेजिटेरियन हैं तो अखरोट या अलसी लीजिए, नॉन वेज हैं तो मछली बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ ले सकते हैं। भगवान ने रईसों और गरीबों के लिए सब चीज़ें बनाई हैं। अखरोट बहुत महंगा है, गरीब हैं तो अलसी ले लीजिए, रईस हैं तो अखरोट ले लीजिए।
इससे आप मजबूत होंगे अंदर से, बजाय आंखों के। और आंखें हमारा दिमाग है, यानी दिमाग हमारे आंखें हैं। कुदरत ने दिमाग को डेवलप करके हमारे यहाँ लगा दिया है, और ये दिमाग का ही हिस्सा है। दिमाग मजबूत तो आंखें मजबूत। तो ये आप इस्तेमाल करें। और कोई और तो सवाल नहीं था ना? खुजली की शिकायत भी बताई थी साथ में। अच्छा, खुजली है तो जी। आंखों में खुजली है ना, तो वो आती है गुलाबी फिटकरी। गुलाबी फिटकरी थोड़ी गुलाबी सी होती है, एक तो आपने सफेद देखी होगी, गुलाबी सी। तो गुलाबी फिटकरी 1 या 2 चावल के बराबर लें, और 100 ग्राम या 100 ml कहना चाहिए, 100 मिलीग्राम वो होता है ना, गुलाब जल असली हो, उसमें मिलाकर ऐसे हिला दे शीशी में डालकर। और ये गुलाब जल आप एक का एक कतरा दोनों आंखों में डाल लिया करिए, आपको फायदा होना चाहिए।